अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन चालान फॉर्म जनरेट करना सीखेंगे। स्टूडेंट, अगर आप किसी भी पर्पज़ के लिए इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ऑनलाइन चालान फॉर्म कैसे जनरेट करना होगा। अभी स्टूडेंट इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने बहुत ही आसानियाँ पैदा कर दी हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है, अपना रोल नंबर लिखना है, नाम लिखना है, वालिद साहब का नाम लिखना है, यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है तो आपका चालान फॉर्म जनरेट हो जाएगा। ऑटोमेटिक जनरेट होगा जिसमें आपको मुकम्मल जो है वहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपकी कितनी फ़ीस बनती है और किस तरह से जो है आपने वहाँ पर आराम के साथ जो है अपने इजी पैसा और जैस कैश के ज़रिए अपने फ़ी कैसे पे करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो बहुत ही आसान हो गया है स्टूडेंट। अब पहले ऐसे होता था कि आपने वहाँ पर बैंक में जाना होता था, वहाँ पर रसीद लेनी होती थी, उसके बाद उसको फिल करना था, फिर आपको ये पता नहीं था कि कितनी फ़ीस होगी मेरी। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपकी फ़ीस जनरेट हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, कौन कौन से प्रोग्राम के लिए जो है यहाँ पर मैं आपको कैटेगरी बता देता हूँ। सबसे पहले जो है यहाँ पर आप जो है यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप अगर अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, यानी कि अपने वालिद साहब का नाम या डेट ऑफ बर्थ का आपका मसला आ गया है तो वो अब आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। चेंज ऑफ वर्कशॉप सेंटर, आप जो है एग्ज़ाम सेंटर या वर्कशॉप एग्ज़ाम सेंटर जो है आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, यानी कि अपनी वर्कशॉप का जो सेंटर है वो अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं उसके लिए आपको फ़ी यहाँ से भरनी पड़ती है। कोर्स सर्टिफिकेटेड जो होते हैं उसके लिए, उसके अलावा आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट आ जाते हैं। डिग्री सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन के लिए आप जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। डुप्लीकेट डिग्री लेने के लिए जो है आप यहाँ पे फ़ी जो है अदा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे आप रीअपीयर एग्ज़ाम हो गया, यानी कि आप जब डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो तब आपको यहाँ से रीअपीयर एग्ज़ाम के लिए जो है यहाँ से चालान फॉर्म जनरेट करना पड़ता है। तो अब स्टूडेंट बहुत ही आसान हो गए। तो चलें मैं यहाँ से आप लोगों को एक चालान फॉर्म जो है वो जनरेट करके दिखाता हूँ। अगर आप ट्विटर है स्टूडेंट नहीं है तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ से आप अदर देन स्टूडेंट करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो है आप अपनी ट्विटर की फ़ीस भी जमा करवा सकते हैं, यानी कि एग्जामिनर रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी है यहाँ पे और ट्विटर की भी रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके हैं, दोनों तरीके हैं, यहाँ स्टूडेंट के लिए भी है और अदर देन स्टूडेंट के लिए भी है। तो आए स्टूडेंट सीखते हैं कि किस तरह से जो है आपने अपनी यहाँ पे फ़ीस आकर पे करनी होगी। बहुत ही आसान तरीके है। सबसे पहले आपने गूगल पर आना है, यहाँ पे लिखना है AIOU चालान फॉर्म लिखेंगे तो आपके पास चालान फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये नीचे अगर आप देखें तो आपके पास ये चालान फॉर्म आ चुका है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है आप लोगों की आसानी के लिए। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा। सबसे पहले यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, अगर आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन मौजूद होगा। यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे मैं ये एक रोल नंबर लिखता हूँ, आपने अपना रोल नंबर लिखना है, उसके बाद आपने नाम लिखना है, अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद अपने वालिद साहब का नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो स्टूडेंट जैसे कि मैं यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ, अब देखें यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे रीअपीयर एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रीअपीयर एग्ज़ाम का मतलब ये कि मेरे जो पेपर रह गए थे वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। मैंने डिग्री अपनी ले ली है। ठीक है, अगर आपने अब जब डिग्री लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आते हैं रीअपीयर एग्ज़ाम में आपने फ़ी सब्जेक्ट की 300 रुपये जो है फ़ी भरनी पड़ती है। अब मैं यहाँ से जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरा प्रोग्राम जो था वो बैचलर का था। ठीक है, एसोसिएट डिग्री आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैट्रिक के आपके पास बहुत सारे हैं, यहाँ पे BS है, BA, ठीक है, ये सारे यहाँ से आपके पास मौजूद हैं। अब यहाँ पे ये जो आपके पास नीचे डाउनलोड का बटन है इस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे ये देखें ऑटोमेटिक जो है वो 300 रुपये जनरेट हो गए, यानी कि यहाँ पे ये मेरा एक ही सब्जेक्ट रह गया था, ये खुद इसने बता दिया। अगर 2 सब्जेक्ट रहते तो यहाँ पे 600 रुपये हो जाते, 3 तो 900, ऑटोमेटिक इसने बता दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, प्रिंट लेने के बाद आप जो है यहाँ पे आपके पास 3 चालान फॉर्म है स्टूडेंट। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास फर्स्ट है फॉर AIOU, ये आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को भेजना होगा। उसके बाद ये दूसरा फॉर स्टूडेंट लिखा हुआ है, ये छोटा सा देख सकते हैं, ये अपने पास रखना होगा। तीसरा ये बैंक के लिए, अगर आप इजी पैसे के ज़रिए जमा करवाना चाहते हैं ये दोनों अपने पास रखेंगे। ये तीसरे में आपने ट्रांजेक्शन ID डालनी है और ये इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को भेज देना है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से जो है आपने अपनी ये फ़ी पे करनी है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आपको ये नहीं पता कि इसकी नाम चेंज करने की फ़ीस कितनी है तो यहाँ से आएँ, यहाँ से अगर आप अपना नाम चेंज करवाना चाहते हैं या वालिद साहब का नाम या डेट ऑफ बर्थ का मसला है तो यहाँ पे आप आएंगे। आने के बाद यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है चेंज ऑफ नेम एंड फादर नेम। ठीक है, यहाँ पे आप जो प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं जैसे कि BA कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने BA डिग्री किया, यहाँ पे डाउनलोड के बटन पर क्लिक किया। यहाँ पे ये देखें, ये ऊपर अगर आप इसको सेव एज ए PDF करेंगे तो ये आपके पास PDF में भी आ जाएगा, इसका आप प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये मुझे खुद बता रहा है कि आपकी 1600 रुपये जो है फ़ीस होगी अगर आप अपना जो है नाम, वालिद साहब का नाम या
डेट ऑफ बर्थ, इन तीनों में से जो भी चेंज करवाना चाहेंगे 1600 रुपये फ़ीस होगी। आपको ऐसे भी पता चल जाता है कि यहाँ पे अगर आप अपना सब्जेक्ट जो है चेंज करवाना चाहते हैं उसके लिए पता चल जाता है, या फिर वर्कशॉप का अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं अगर अपनी वर्कशॉप का जो है सेंटर वो चेंज करवाना चाहूँ तो वो कैसे होगा। यहाँ पे ये देखें 2 ऑप्शन आपके पास, चेंज ऑफ वर्कशॉप। तो मैं वर्कशॉप के लिए अगर यहाँ से सेलेक्ट करूँगा तो डाउनलोड का बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकेंगे मेरे पास जो है 600 रुपये का जो है चालान फॉर्म जनरेट हो गया है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास चालान नंबर आ गया। इस चालान नंबर को आप उठाकर अपने इजी पैसा में डालेंगे या जैस कैश में या यू पैसा में, तो आपके पास ये खुद ब खुद वहाँ पे भी बता देगा कि आपकी 600 रुपये फ़ीस बनती है, तो आपने ये पे करनी है। इसके अलावा आप जो है बैंकों में भी जमा करवा सकते हैं, ABL में जमा करवा सकते हैं यानी कि एलाइट बैंक में। इसके अलावा आपके पास FW है, फर्स्ट वुमेन बैंक है। इसके बाद आपके पास MCB है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है। तो इन बैंकों में भी आप अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। लेकिन याद रखें स्टूडेंट, आप बैंकों में जब जमा करवाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, तकरीबन जो है 24 घंटे के बाद आपकी जो फ़ीस है वो पे होगी। और अगर आप इजी पैसा जैस कैश के ज़रिए करना चाहते हैं तो 10 मिनट बाद आप जो है अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपने अपने चालान फॉर्म जनरेट करने हैं। तो अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो फिर आप कैसे जो है यहाँ पे चालान फॉर्म जनरेट करेंगे, तो उसके लिए आपने यहाँ पे पीछे आना है, बैक आना है और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है अदर देन स्टूडेंट। जैसे आप यहाँ पे अदर देन सेलेक्ट करेंगे, रीजन में कलंदराबाद लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बुक शॉप सेल्स क्या करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे जो है एग्जांपल के तौर पे एग्जामिनर रजिस्ट्रेशन फ़ी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप पूरी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, कितनी अमाउंट बनती है आपकी। उसके बाद यहाँ पे ये डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 1200 लिख देता हूँ। मैंने 1200 लिखा जी, ये 1200 कर दिया मैंने। उसके बाद डाउनलोड के बटन पे मैंने क्लिक किया तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये चालान फॉर्म जनरेट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप अपना चालान फॉर्म जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर आ गया, सारा मुकम्मल तफसील आ गई है। तो इस तरह से जो है आपने अपनी जो है चालान फॉर्म जनरेट करने। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।